नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवसानं ईसो पञ्चनमुक्कारं सव्वपावपणासनं मङ्गलानं च संदेशिं पढमङ्गहवै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतमस्वामिने नमः। अज्ञानातिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कल हमने जो बात प्रारंभ की थी उसी को थोड़ा खोल दी। संसार के चार कारण मिथ्यात्व, अवृत्ति, कषाय और योग यानी मन वचन काया की करी। और मिथ्यात्व के संदर्भ में हमारी बात चल रही थी कि पर में मैं पना, मेरा पना, कर्तापना और भोक्तापन। शरीर मैं हूं, शरीर मेरा है, शरीर की क्रिया वह मेरी क्रिया यानी शरीर की क्रिया का मैं करता हूं, मैं करने वाला, और शरीर को होने वाले अनुभवों को मैं अनुभव कर रहा हूं। और उसके संदर्भ में हमें कल जो प्रारंभ की थी, जो बात हमारी थोड़ी आजू बाजू में चली गई, तो पर में जो मैं पना है तो ये पर को भी खोल के समझना होगा। मिथ्यात्व को हमने चार प्रकार से बांट दिया कि पर में मैं पना यानी स्व में मैं पना नहीं होता तब ही पर में मैं पना होगा। समझे? स्व यानी आत्मा व मैं हूं, वह नहीं, तब ही शरीर व मैं हूं, यह परिणाम बनेंगे। बात समझ रहे हो? मैं पुरुष हूं, उसमें मैंपना नहीं हुआ तब ही तो मैं स्त्री हूं, ऐसा मेरा मैंपने के परिणाम बने ना। उसी प्रकार आत्मा व मैं वह नहीं होने पर ही पर यानी शरीर व मैं हूं यह मानना हुआ। पर में मैंपना स्व में मैंपना न होने की वजह से, पर में मेरापन यानी शरीर मेरा, यह तब ही होता है जब आत्मा ही मेरा, आत्मा के गुण वही मेरे यह नहीं है, तब ही शरीर में मेरापन, अपनापन स्थापित हुआ। आत्मा की क्रिया का मैं करता हूं यह नहीं होने पर ही शरीर की क्रिया के कर्ता के रूप में मैंने अपने आप को माना, और मैं अपने आत्मा और आत्मा के गुणों का ही अनुभव करने वाला हूं, मैं उसी का अनुभव कर सकता हूं, मैं पर का अनुभव कर नहीं सकता। यानी शरीर को बुखार आने पर मुझे बुखार नहीं, शरीर मोटा या दुबला होने पर मैं दुबला या मोटा नहीं, शरीर में बुढ़ापा आने के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं। समझ? इसलिए शरीर के अनुभवों को मुझे ठंडी लग रही, मुझे गर्मी लग रही, मुझे कैसे ठंडी या गर्मी लग सकती है? ठंडी या गर्मी शरीर को है, मुझे नहीं। बराबर? यानी पर में मैंपना, मेरापन, कर्तापन और भोक्तापन। बराबर? अब ये पर के भी चार प्रकार, जिसकी बात हमने आगे की। पर के चार विभाग, पर में चार विभाग बनेंगे: वस्तु जगत, वस्तु जगत, व्यक्ति जगत, व्यक्तित्व जगत और विभाव जगत। वस्तु जगत यानी शरीर, जड़ द्रव्य की बात। तो जड़ ऐसे शरीर में मेरापन किया,
मैंपना किया। संपत्ति, उसमें मैंपना, यानी यह संपत्ति का मैं मालिक हूं। संपत्ति में मैंपना इस प्रकार से हुआ, समझ रहे हो? यानी वस्तु में मैंपना हुआ, मेरापन हुआ। इसलिए वो पैसों की क्रिया को हम अपनी क्रिया मानेंगे, बराबर है? ये पर यानी वस्तु में मैंपना हो। अब उससे आगे आता है व्यक्ति। व्यक्ति में मैंपना, जो 4 प्रकार के पर की बात हम कर रहे हैं उसके संदर्भ में वस्तु में मैंपना, फिर व्यक्ति में मैंपना। मैं इस स्त्री का पति हूं, मैं इस स्त्री का बेटा हूं, मैं इस स्त्री का भाई हूं। यानी वह व्यक्ति से मैं इन पिता का बेटा हूं। यानी व्यक्ति में मैंपना की कि यह मेरे पिता है, यह मेरी पत्नी है, यह मेरा बेटा है और मैं उसका पिता हूं। यानी वस्तु में मैंपना, व्यक्ति में मैंपना, समझ रहे हो? जड़ में मैंपना, उसी प्रकार जीवों में मैंपना किया, बराबर? यह मेरा परिवार, मेरा परिवार है, पर वो व्यवहार की दृष्टि से, जो व्यवहार समाज की जो व्यवस्था है उस दृष्टि से उसमें मेरापना किया, वह बराबर था। परंतु इसमें कोई भी मेरा है, वह मेरापन हमने व्यक्ति से बनाया। समझ में आ रही है? और क्या होगा? परिवार में मेरापना होने पर उसके अलावा के जो है वो पराये हैं। समझ रहे हो? यह व्यक्तियों में मेरापन हुआ तो इसके अलावा के जो व्यक्ति है उनमें परायापन होगा। और उसके ऊपर हमें आना है कि सभी आत्मा मेरी आत्मा के समान है, परमात्मा की आत्मा के समान है। परमात्मा जगत के सर्व जीवों को अपनी आत्म समान दृष्टि से देखते हुए परमात्मा ने अपने अंतर में सर्व जीवों को स्थान दिया है। तो वही प्रकार के परिणाम ज्ञानियों के होते हैं। देखा जाए, आप जो समाज से हो, कल भी एक भाई साहब आए थे बाहर से, अनजाने थे। बाबूजी राजस्थान रा कन गाम रा, मुझे राजस्थान का भी मान लिया और मुझे किस गांव का है वो पूछना भी चालू कर दिया, बराबर? अब मैं राजस्थान का नहीं, मैंने कहा मैं राजस्थानी। अच्छा बाबूजी तो आप गुजरात रहा? हाँ गुजरात रहा। देखो आपको मैं कह दूं, हम गुजरात के कच्छ के विभाग के थे। हम वर्तमान में ना तो गुजरात के हैं ना तो कच्छ के हैं। हम कच्छी रूप जो हमारी पर्याय थी वह कच्छ क्षेत्र के आधार पर। कमलेश जी, आपको राजस्थानी कहा जाता है ना, तो आपका राजस्थानी हो या आपकी क्षणिक अवस्था राजस्थानी, राजस्थान क्षेत्र के कारण है। राजस्थान क्षेत्र के कारण आपकी क्षणिक अवस्था राजस्थानी की है, आप थोड़ी ना राजस्थानी हो। अब पूछने वाले को पता ही नहीं, यह विवेक उनके पास नहीं, इसलिए उनके पास मैं दूसरी कोई अपेक्षा नहीं रखूंगा। परंतु आप जब किसी को अपनी पहचान के रूप में राजस्थानी, ओसवाल, पूर्वांश, शिवांशी वगैरह जो बताते हो, तब आपने अपने आप को वो राजस्थानी माना कि मैं राजस्थानी। हमने पहले भी बात कही कि व्यवहार व पर्याय के आधार पर है, प्रवृत्ति अवस्था के आधार पर है। प्रवृत्ति अवस्था के आधार पर ही चलेगी। नरपत जी, आप रमा बहन को अपनी पत्नी मानो, बराबर है, क्योंकि उनके साथ आपकी शादी हुई है, बराबर? तो यह मेरी पत्नी है, यह व्यवहार से कहना उचित है। आप दूसरी कोई महिलाओं को अपनी पत्नी के रूप में बताओ, वह थोड़ी ना उचित है। आप समझ रहे हो? आप अपने आप को रमा बहन के पति के रूप में बताते हो तो व्यवहार की व्यवस्था के रूप में उचित है। परंतु यह जो कहना हुआ, यह जो कहने की प्रवृत्ति होती है,
यह जो व्यवहार की जिम्मेदारी की व्यवस्था होती है, जो भी प्रवृत्तियां की जाती है, वह सभी अवस्था के आधार पर है और वह सत्य है, वह गलत नहीं। अवस्था के आधार पर व्यवहार होगा, अवस्था के आधार पर कहना होगा, परंतु मानना उसके आधार, मान्यता उसके आधार पर ना हो। मैं राजस्थानी हूं, या आपने कहा, बताया कि माना, समझ रहे हो? मैं राजस्थानी हूं, आपने अपने आप को जैन के रूप में बताया, कहा, तब तक ठीक था, परंतु आपने अपने आप को जैन माना। अपने आप को पुरुष के रूप में कहना, बताना व व्यवहार करना, अपने आप को मानव के रूप में कहना, बताना, वह ठीक था, परंतु हमने अपने मैं को उस रूप माना। जैन क्या था, मानव क्या था? वह बनने की क्षणिक अवस्था है। जैनपना क्या है? जैन कुल के संयोग से क्षणिक अवस्था रूप जैन बनना हुआ। आत्मा जैन नहीं हो जाती। यहाँ डॉक्टर साहब बैठे, तो मैं डॉक्टर हूं। इंसान को अपनी क्षणिक अवस्था का मैं पना करने का गर्व होता है, गौरव लगता है। सामने वाला इंसान भी खुद को क्षणिक अवस्था जो बनने वाली है उस रूप से खुद को पहचाने, तो इंसान को खुद का गौरव उसमें प्रतीत होता है। बात समझ रहे हो? उदाहरण के रूप में, किसी को व्यक्तिगत कहने की बात नहीं। तो यह कब हुआ? जब हमने वह मैं जो हूं और हम जो बने उसका विवेक हमारे अंतर में नहीं। यह कब गौरव बना? जब हमें अपने मैं पने की महिमा नहीं। समझ रहे हो? मैं की महिमा न होने पर, मैं जो हूं उसकी महिमा न होने पर ही हमें अपनी क्षणिक अवस्था की महिमा बनती है। और क्षणिक महिमा, अवस्था की जो महिमा है, उससे ही हम अपना गौरव मानते। समझ रहे हो? तो हम कच्छ के थे, हम कच्छी थे, हम वर्तमान में कच्छी नहीं। हम तो कच्छी के रूप में मिटने के लिए यहां आए हैं। क्या कह रहा हूं? सर्व संसार की क्षणिक अवस्था रूप मिटना। क्या कह रहा हूं? संसार की सर्व क्षणिक अवस्था रूप मिटना और परमात्मा को अवस्था में प्रकट करते रूप परमात्मा बनना, जो शाश्वत बनना है, इसमें मिटना नहीं आएगा। नरपत जी जैन बने, मृत्यु से मिट जाओगे। संतान को जन्म श्राविका ने दिया, आपके पत्नी ने दिया, पिता बने। संतान की मृत्यु या आपकी मृत्यु होने पर पिता के रूप में मिट जाओगे। संपत्ति के संयोग से श्रीमंत बने, उसका वियोग होने पर श्रीमंत के रूप में मिट जाओगे। समझ रहे? तो संसार की सभी अवस्थाएं, राजस्थानी हो, ओसवाल हो, पूर्वाल, ये बनने के साथ मिटना जुड़ा हुआ है। समझ रहे? क्योंकि यह बनना पर के संयोग से है, पर के संयोग से बनना हुआ। तो संयोग जब वियोग में परिवर्तित हो जाता है, तब वो बनना मिटने के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। परंतु जब आत्मा में रहे हुए परमात्मा अवस्था में पूर्ण रूप से प्रकट हुए, जब आत्मा का ज्ञान गुण अवस्था में पूर्ण रूप से केवल ज्ञान रूप प्रकट हुआ, केवल ज्ञानी बनने के बाद, केवल ज्ञानी बनने के बाद केवल ज्ञानी के रूप में मिटना होगा, होगा। यदि यदि वह ज्ञान जो प्रकट हुआ है वह प्रकट ना रहे, तो केवल ज्ञानी के रूप में मिटना होगा। परंतु ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बात समझ रहे हो? वितरागता प्रकट होने पर हम अवस्था से वितरागी बने। तो यह चीज क्या थी कमलेश जी? प्रगटीकरण से जो अवस्था बनती है वह शाश्वत अवस्था है, और प्राप्ति यानी संयोग से जो अवस्था बनती है वह वियोग होने पर
नाश हो जाती है मिटने के रूप। इसलिए क्या बात चल रही है कि सभी सांसारिक अवस्था रूप, सांसारिक आइडेंटिफिकेशन रूप मिटने के लिए और परमात्मा को अवस्था में शाश्वत काल के लिए प्रकट करके परमात्मा रूप बनने के लिए ही तो हम परमात्मा का आलंबन प्राप्त किया है। हमें परमात्मा का आलंबन इसीलिए तो मिला है। बात समझ में आ रही है? तो हमें यदि अपने परमात्मा स्वरूप आत्मा की महिमा हो तो हम अपने संसार की किसी भी क्षणिक अवस्थाओं से प्रभावित नहीं हो पाएंगे। बात समझ में आ रही है? अपनी मूल बात, यानी पर में मैंपना, मेरापना, कर्तापना, भोक्तापना, और उस पर के 4 विभाग हम समझ रहे हैं। यानी वस्तु से मैंपना, मेरापना, कर्तापना, भोक्तापना। मैंने पैसे कमाए, पैसों का नुकसान मैंने भुगता। क्या किया आपने? पैसों का नुकसान मुझे भुगतना पड़ा। समझ रहे? पैसे में मैंपना, मेरापना, कर्तापना, यानी पैसे कमाने की क्रिया का कर्ता आत्मा को माना, शरीर की क्रिया का कर्ता आत्मा को माना। यानी क्या किया आपने? यानी क्या किया? शरीर जड़ और साकार है और हम निराकार और चैतन्यमय। निराकार और चैतन्यमय आत्मा को साकार और जड़ जो वस्तु है उसकी क्रिया का कर्ता मानना, यानी निराकार को साकार की क्रिया का कर्ता मानना, यह है मिथ्यात्व का प्रकार। इसलिए ज्ञानी क्या कहते हैं कि आप नौकारशी मत करो, शरीर से नौकारशी की क्रिया होने दो। आप चलने की क्रिया मत करो, शरीर से चलने की क्रिया होने दो। हम क्या कर रहे हैं? हम खुद अपने आप को कर्ता मानकर उस क्रिया में जुड़े हुए हैं, और जहां कर्तापन, पर का कर्तापन होगा उसका अहंकार होता ही है। अब अहंकार को समझो कि मैं चल रहा हूं, यानी चलने की क्रिया जो साकार शरीर की क्रिया थी, साकार शरीर की साकार क्रिया है, उसका कर्ता निराकार चैतन्यमय आत्मा को मानना। बराबर? निराकार चैतन्यमय आत्मा को हमने साकार और जड़ शरीर की क्रिया का कर्ता माना, तो ये कर्ता मानना ही अहंकार है। कितनी सरल बात है, इसमें आपको अहंकार लग रहा है, पर सूक्ष्म दृष्टि से यही अहंकार है, यही मिथ्यात्व है। हमें थोड़ा समझ के खोल के आगे बढ़ना है। यानी वस्तु में मैंपना, मेरापना, कर्तापना, भोक्तापना, व्यक्तियों में मैंपना, मेरापन, समझ? मेरा संतान, मैं इसका पिता, मैं इसका पिता हूं, यानी व्यक्ति से मैंपना पकड़ा, इस संतान का मैं पिता हूं, फिर उस संतान में मेरापन किया और इस संतान की परवरिश की क्रिया का कर्ता आत्मा को माना। बराबर? बराबर? बेटे को कुछ होता है, उसकी असर में हम अपने आप को लाते हैं, यानी भोक्तापना भी हुआ। वस्तु जगत, व्यक्ति जगत, फिर पर का तीसरा प्रकार है व्यक्तित्व। जो हमारी क्षणिक अवस्था रूपी व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व में मैं पना करना, मैं साधु हूं। समझ रहे हो? मैं साधु हूं, मैं शाश्वत के लिए हो, और उसके साथ जो जुड़ी हुई पहचान रूप जो शब्द है
वह क्षणिक पर्याय है। यह विवेक हमारे हर एक वाक्य में होना चाहिए, क्योंकि मैं शब्द प्रयोग नहीं बदलता है। ये डॉक्टर साहब को पूछो, जन्म से डॉक्टर थे? नहीं। नरपत जी जन्म से रमाबेन के पति थे? नहीं। कमलेश जी जन्म से बिजनेसमैन थे? नहीं। आप समझ रहे हो? मैं थोड़ी ना जन्म से डॉक्टर था, मैं जन्म से थोड़ी ना साधु था। बात समझ रहे हो? तो जैनपना भी, मैं अनंत काल से थोड़ी ना जैन हूं। अनंत काल से मैं तो परमात्मा स्वरूप आत्मा हूं और परमात्मा स्वरूप आत्मा ही रहता हूं, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। बात समझ में आ रही है? यानी व्यक्तित्व में मैं पना, व्यक्तित्व में मेरा पना। ये डॉक्टर की डिग्री मेरी है, ये साधु पद मेरा है। फिर उस साधुपने की क्रिया का कर्ता अपने आप को मानना, उस साधुपने की क्रिया करने से जो अनुभव हुआ उसका भोक्ता अपनी आत्मा को मानना। वस्तु जगत, व्यक्ति जगत, व्यक्तित्व जगत और सबसे सूक्ष्म है विभाव जगत। आप देखना, वस्तुओं के साथ हमारा जो जुड़ाव अंतर से है, अंतर से जो हम उससे जुड़े हुए हैं, उससे अधिक हम व्यक्तियों से जुड़े हुए हैं। दिल को चोट पैसों से लगेगी या रिश्तेदारों से लगेगी? रिश्तेदारों से लगेगी। दिल को चोट ज्यादा क्यों लगी? क्योंकि अंतर से हम उनके साथ और ज्यादा जुड़े हुए। समझो नरपत जी, यह मकान का कलर निकल जाए, आपको कोई तकलीफ होगी? क्योंकि इसके साथ आप इतने जुड़े हुए नहीं हो। परंतु आप जिस मकान में रहते हो जीतू जी, उसमें कुछ भी बदलाव होता है तो आप पर उसकी असर होती है। बात समझ रहे हो? तो वस्तु जगत के साथ हम जुड़े हुए, बराबर है। परंतु जिस बच्चे से लाख रुपए का मोबाइल टूट जाए तो क्या होगा? बच्चे के ऊपर क्षणिक क्रोध भले हो, परंतु भीतर से उस लाख रुपए के मोबाइल से जुड़ाव किसके साथ अधिक है? बच्चे के साथ है, संतान के साथ है। इसलिए वस्तु जगत की पकड़ भीतर से हमारी जितनी है उसके साथ जुड़ाव होने के रूप में, उससे ज्यादा हमने अपने आप को बांधा हुआ है व्यक्तियों के साथ। समझ रहे? और उस व्यक्ति के साथ हम जितने भीतर से जुड़े हैं उससे ज्यादा मजबूत पकड़ है व्यक्तित्व जगत की। व्यक्तित्व जगत की सबसे ज्यादा पकड़ है, क्योंकि व्यक्तित्व जगत की पकड़ से ही अहंकार है। व्यक्तित्व जगत को ही हमने अपना पूरा विश्व माना है। वस्तु जगत को या व्यक्ति जगत को हमने अपना पूरा विश्व नहीं माना, परंतु व्यक्तित्व जगत को हमने अपना पूरा विश्व मान लिया है। व्यक्तित्व और व्यक्तित्व का महत्व है तो मैं हूं और मेरा महत्व है। बोलने में सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, स्वाभिमान होता है, हकीकत में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज समझे ही नहीं है इंसान। क्योंकि जब सेल्फ की बात आती है तो यह व्यक्तित्व को सेल्फ माना। यह व्यक्तित्व तो परिवर्तनशील है, नाशवंत है। इस व्यक्तित्व के पीछे जो शाश्वत आत्मा है उसे सेल्फ माना। समझना है क्या कह रहा हूं? स्वाभिमान नाम की भी चीज होती है ना, स्वमान नाम की भी कोई चीज तो होती है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी चीज होती है। समझ? तो फिर यदि इस घर में मेरा कोई महत्व ना हो तो फिर उन घर वालों या उस घर की भी मुझे कोई परवाह नहीं, उसका भी मुझे महत्व नहीं। उस घर को, उस परिवार वालों को इंसान छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। क्यों? सेल्फ रिस्पेक्ट है ना। तो सेल्फ किसको माना? स्वमान। तो स्व किसको माना? यह क्षणिक अवस्था रूप जो व्यक्तित्व है
उसको स्व माना, या फिर यह क्षणिक व्यक्तित्व अवस्था के पीछे जो परमात्मा समान, परमात्मा स्वरूप जो हमारी शाश्वत आत्मा है, उसे स्व माना। यदि परमात्मा स्वरूप आत्मा को स्व माना हो तो फिर वह व्यक्तित्व को स्व कैसे मान सकते हैं? बोलो कमलेश जी। रमा बहन को यदि आपने अपनी पत्नी माना, यानी वह मेरे है माना, तो शांति बहन को आप अपनी पत्नी के रूप में कैसे मान सकते हो? बात समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूं? दोनों में से एक आपके हैं और एक पराये है ना। व्यवहार में इसी प्रकार की व्यवस्था है ना। यदि यह हमारे पत्नी है तो यह हमारे पत्नी कैसे हो सकती है? यदि यह मेरे माता पिता है तो यह मेरे माता पिता कैसे हो सकते हैं? रमेश भाई आपके पिता है तो महेश भाई आपके पिता नहीं हो सकते ना। और यदि महेश भाई आपके पिता है तो रमेश भाई आपके पिता नहीं हो सकते। तो रमेश भाई मेरे पिता है तो फिर महेश भाई, उसमें परायापन अपने आप सिद्ध हो जाता है। बड़े चाचा हो या फिर चाचा हो, बड़े पापा हो या चाचा हो, वो पापा नहीं है। भले उनको बड़े पापा के रूप में बुलाया जाए, फिर भी वो मेरे पिता नहीं है। समझ रहे हो? उसी प्रकार परमात्मा स्वरूप आत्मा को स्व माना तो फिर इस व्यक्तित्व, क्षणिक अवस्था, आइडेंटिफिकेशन, पर्सनालिटी, इसे हम स्व कैसे मान सकते हैं? और यदि इसे पर माना हो, यदि इसे खुद से अलग जाना और माना हो, तो फिर इससे मान मिले या इसका अपमान हो, उससे स्व को क्या? बोलो भैया। मान और अपमान की असर होती है। माने अमाने वर्ते समदर्शिता, अपूर्व अवसर की 10वीं गाथा में यह बात बताई। शत्रु और मित्र के बीच समानता आ जाए। समझ रहे? क्योंकि कोई इंसान जन्म से शत्रु या मित्र किसी का भी होता ही नहीं है। हमने जिससे लाभ माना उसे हमने मित्र माना, जिसने हमारे अहंकार का ध्यान रखा उसे हमने मित्र माना, जिसने हमारे राग का ध्यान रखा उसको हमने मित्र माना। समझ गए? जिससे हमारी इच्छा संभली गई, जो हमारी इच्छा का ध्यान रखे उसे हमने मित्र माना, और इससे विपरीत परिस्थिति जहां भी होगी उसे हमने शत्रु माना। यानी हमारी सोच से हमने किसी को शत्रु मित्र माना, तो यह सोच के आधार पर जगत के जीवों को देखना ना हो, केवल अपने आत्म समान दृष्टि से देखना हो, तो कौन शत्रु और कौन मित्र, बस यह समता की कक्षा से ऊपर की और कक्षा, उत्तरोत्तर कक्षा की बात बताई ज्ञानी ने कि माने अमाने, मान हो या अपमान हो, दोनों ही घटना व्यक्तित्व के साथ जुड़ी हुई घटना है। क्या कह रहा हूं? यश कीर्ति नाम कर्म और अपयश कीर्ति नाम कर्म, कर्म के दो प्रकार। यश कीर्ति नाम कर्म से हमें यश और कीर्ति मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा। सौभाग्य नाम कर्म से भी हमें सम्मान वगैरह मिलना है। अपयश कीर्ति नाम कर्म से अवस्था को अपयश मिलना है। हमने तो आगे बात की ना कि कर्मों का प्रभाव अवस्था पर ही सीमित है, मर्यादित है। कर्म कभी भी अवस्था को लांघकर, उसे ओवरटेक कर अस्तित्व पर अपना किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं दिखा सकता। तो फिर यश कीर्ति या अपयश कीर्ति या दोनों कर्म का प्रभाव हमारी क्षणिक अवस्था पर है, और उसे तो हमने स्व जाना ही नहीं, माना ही नहीं। तो फिर उसके साथ कोई मान या अपमान की घटना घटित तो होती है, उसकी असर में आत्मा अपने आप को कैसे ला सकती है? और जी कोई अपमान करे तो कोई अपमान करता ही नहीं और कोई मान देता भी नहीं। समझना है? कोई इंसान हमें मान देता है या कोई इंसान हमारा अपमान करता है, ये बात ही आपकी अधूरी है।
हमने रमेश भाई के व्यवहार को अहंकार की आधारशिला पर ग्रहण की। समझ रहे? हमने रमेश भाई के व्यवहार को अहंकार की आधारशिला ऊपर ग्रहण किए है। और जब अहंकार की आधारशिला पर ग्रहण करते हैं यानी अहंकार बनता है व्यक्तित्व की पकड़ से। यानी हमने रमेश भाई के व्यवहार को व्यक्तित्व की आधारशिला पर ग्रहण की। बराबर है? अब रमेश भाई का व्यवहार, तो रमेश भाई वह शाश्वत नहीं, उनका व्यवहार वह शाश्वत नहीं। वह व्यवहार जो व्यक्तित्व की आधारशिला पर ग्रहण किया गया वह व्यक्तित्व भी शाश्वत नहीं। और हम तो शाश्वत है। तो फिर ये सब नाशवंत के बीच में जो भी खेल चल रहे हैं उसके साथ शाश्वत को क्या लेना देना। परंतु हमने अपने आप को शाश्वत परमात्मा स्वरूप न मानते हुए नाशवंत व्यक्तित्व रूप माना। जिसने अपने आप को नाशवंत मान लिया, एक मिनट, अपने आप को व्यक्तित्व मानना यानी अपने आप को नाशवंत मानना, ये बात थोड़ी नहीं जच रही है। अपने आप को व्यक्तित्व मानना यानी अपने आप को नाशवंत मानना नहीं। अपने आप को व्यक्तित्व मानना यानी अपने आप को नाशवंत मानना। हाँ हाँ, नाश तो पर हम अपने व्यक्तित्व नहीं। एक मिनट, मैं समझा नहीं, मैं थोड़ा उलझ गया। थोड़ा एक मिनट। क्या हम अपने आप को नाशवंत व्यक्तित्व रूप मानते हैं नरपत जी? क्या हम अपने आप को नाशवंत व्यक्तित्व रूप मानते हैं? मैं समझा नहीं भैया। क्या हम अपने आप को नाशवंत व्यक्तित्व रूप मानते हैं? आप यार मुझे उलझा, आप नरपत जी कुछ मदद करो ना यार। हाँ अवश्य, ये सब तो जानते हो आप मानते क्या हो वो मैं पूछ रहा हूं। मैं मानने के संदर्भ में पूछ रहा हूं। क्या हम अपने आप को नाशवंत व्यक्तित्व रूप मान सकते हैं? मानते तो वही है ना। हाँ तो फिर बोलो। परमात्मा का आलंबन, शाश्वत गिरिराज का आलंबन, शाश्वत ओली का आलंबन, नवपद जी की ओली, शाश्वत नमस्कार मंत्र का आलंबन किस लिए? अपने नाशवंत व्यक्तित्व में अपनी चेतना को रोके रखने के लिए, या इन शाश्वतों का आलंबन अपने शाश्वत परमात्मा स्वरूप आत्मा के आलंबन को पाने के लिए? पूरा संसार चल रहा है अहंकार से ही। अहंकार निकल जाए तो परमात्मा को प्रकट होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जो क्षण अहंकार के मिटने की है वही क्षण परमात्मा का आंशिक अवस्था में प्रकट होने रूप सम्यक दर्शन की है। सम्यक दर्शन वह तब ही होता है जब अवस्था आधारित सभी प्रकार के अहंकार मिट जाए। वह मैंपना मिट जाए तब ही सम्यक दर्शन प्रकट होता है। अहंकार टूटे तब ही परमात्मा का दर्शन हो पाता है। क्या बोलते हो पूजा की ढालों में? प्रभु निर्मल दर्शन कीजिए। क्या है?
किस पूजा के ढाल में आती है? प्रभु निर्मल दर्शन कीजिए, यानी दर्शन। हाँ, नौपत जी की ढाल में या किसी में है? आप कोई नहीं है, पूजा मंडल वाले कोई नहीं है यहाँ पर? हाँ, अच्छा, नौपत जी की पूजा नहीं पढ़ाते, तो कौन सी पूजा पढ़ाते हो? पंचकारण की पूजा केवल पढ़ाते हो? चलो चलो, जो भी है, जैसा भी है, कुछ तो करते हो, समझो, कुछ ना कुछ किया करो, ना हो तो चद्दर फाड़ के सिया करो, पर कुछ ना कुछ तो। हाँ, फुर्सत में मत बैठना, फुर्सत में बैठने से तो पागल हो जाओगे। हाँ, बराबर है। अपनी मूल बात, नाशवंत व्यक्तित्व की महिमा शाश्वत अस्तित्व की महिमा ना होने पर ही होती है। पर स्त्री का आकर्षण अपनी स्त्री से संतोष नहीं, अपनी स्त्री की महिमा नहीं, तब ही पर स्त्री की ओर मन आकर्षित होता है। परमात्मा स्वरूप आत्मा से संतोष नहीं है, उसकी महिमा नहीं है, तब ही व्यक्तित्व की महिमा बनती है। तो फिर हमने सामने वाले व्यवहार को अहंकार व्यक्तित्व की आधारशिला पर ग्रहण किया है। जब हम अहंकार की आधारशिला पर किसी के व्यवहार को ग्रहण करते हैं, तभी उन व्यवहारों के दो विभाग मान और अपमान के हो पाते हैं। यह अच्छा है या बुरा है, यह विभागीकरण जब हम किसी वस्तु को राग की आधारशिला पर ग्रहण करते हैं, तब ही यह मुझे अच्छा लगता है या मुझे अच्छा नहीं लगता, यह विभागीकरण तब ही बनते हैं। लाओ त्से नाम के सद्गुरु, बौद्ध सद्गुरु, उन्होंने बहुत एक अच्छी बात बताई कि हमें कोई पराजित कर ही नहीं सकता, हमें कोई पराजित कर ही नहीं सकेगा, क्योंकि हमें विजय की कोई आकांक्षा ही नहीं बची। जिसे विजय की आकांक्षा है, उसे जय और पराजय का मुख देखना पड़ा। जिसमें विजय की आकांक्षा नहीं, उसे विजय या पराजय कोई प्रभाव उस पर पड़ता ही नहीं उसका। उसी प्रकार अहंकार वह निर्भर है, वह टिकता है, उसे पोषण मिलता है दूसरों से मान की इच्छा अपेक्षा से ही। राग टिकता है दूसरों पर जो उसके राग का पोषण करे। इसलिए हमने एक बार आपको बताया था कि समता में आत्मा की स्वतंत्रता है, समता कभी दूसरों पर निर्भर नहीं। राग स्वतंत्र नहीं है, राग टिकता है पर वस्तु पर व्यक्ति पर व्यक्ति के व्यवहार पर। कुछ समझ रहे हो? अहंकार, उसमें आत्मा की स्वतंत्रता नहीं, क्योंकि अहंकार टिकता है दूसरों पर कि कोई मुझे मान दे, कोई मेरा अपमान न करे, कोई मेरी प्रशंसा करे, कोई मेरी निंदा न करे। सभी दोषों में पराधीनता है। हिंसा, कोई दूसरा इंसान ना हो तो क्या हिंसा हो पाती है? हो सकेगी? हिंसा स्वतंत्र है? हिंसा स्वतंत्र नहीं। एक अपेक्षा से देखा जाए, झूठ कोई सामने हो तो ही झूठ का पाप हो सकेगा। चोरी सामने कोई दूसरा इंसान हो तब ही हो सकेगा। मैथुन कोई पांच इंद्रिय के विषय यानी पर वस्तु या कोई व्यक्ति हो तो ही, विजातीय हो तो ही हो सकेगा। परिग्रह, बाहर में कोई संपत्ति, कोई व्यक्ति वगैरह का परिग्रह हो यानी वो हो तो ही परिग्रह हो सकेगा। क्रोध कोई इंसान हो तब ही हो सकेगा। अहंकार पर के आधार पर होता है, समझे?
अहंकार, मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरे पास इतने पदार्थ है, मेरे पास इतना ऊंचा पद है, मेरी यह प्रतिष्ठा है, मेरा पुण्य बहुत है, यानी अहंकार भी दूसरों पर टिका है। सभी पापस्थानक दूसरों पर टिके हैं। अब जो दूसरों पर निर्भर है, अब वो जो जिस पर वह निर्भर है वह शाश्वत नहीं, वह नाशवंत है यानी वह परिवर्तनशील है। अब वह परिवर्तनशील होने पर उस पर टिकने वाला पापस्थानक वह भी एक समान कैसी स्थिति में रह सकेगा? अरे भैया छोड़ो और स्पष्ट कर दो, राग जिस पर टिका है वह भी अल्प समय के लिए, अल्प मात्रा में ही। भैया आपको रसगुल्ले भाते, बराबर, पहला रसगुल्ला खाने से राग का जितना और जैसा पोषण हुआ, अब 10वां रसगुल्ला उतना और वैसा ही राग का पोषण कराएगा? अरे भैया आपको रसगुल्ले भाते हैं तो फिर पहला रसगुल्ला हो या 10वां रसगुल्ला हो या 20वां रसगुल्ला हो, राग में बदलाव क्यों आएगा? क्योंकि राग जिसके लिए है वह बदला, वह तो नहीं बदला, रसगुल्ले तो वही है। आप समझ रहे हो? राग टिका है जिस वस्त्र पर, वह वस्त्र बदल गया, वस्त्र तो वैसा का वैसा ही है। हाँ, वस्त्र का समय थोड़ा बदल गया। पहले दिन वह वस्त्र, वो कपड़े आपको जितने राग का पोषण कराने में निमित्त बनता था, तो आपने वह वस्त्र, आपको 15 प्रकार के 25 प्रकार की वैरायटी दिखाई थी ना उन्होंने, उस 25 में से आपने एक को चुना क्योंकि उससे आपके राग का सर्वाधिक पोषण हो रहा था, तभी आपने उस कपड़े को चुना ना। अब वो जो कपड़े को आप राग से लेकर आए हो, अब 6 महीने बीतने के बाद राग वैसा का वैसा ही, उतना का उतना ही। जो पत्नी आप खुद पसंद करके लाए थे, पहले दिन पत्नी के प्रति जो राग था कम होते जाता है। हाँ, आप समझ रहे हो? राग जिस पर बना वह भी एक समान नहीं टिकता। एक तो पराधीनता है। अपने आप को पूछो ना कमलेश जी, 10 लाख रुपए से आज जितना अहंकार होना है, अगले साल 10 साल से अब वो 10 लाख रुपए से उतना ही अहंकार बनेगा नहीं। अहंकार वह अग्नि है, उसमें जितना लकड़े डालते जाओ वह और मांगता ही जाएगा। राग में आप जितने लकड़े डाले जाओ, राग रूपी अग्नि में जितना लकड़ा ईंधन डालते जाओ, वो उतना स्वाहा करते जाएगा, खाता ही जाएगा, वह कभी तृप्त होगा? अपने आप को पूछो, राग में, अहंकार में कोई एंडिंग पॉइंट है? कोई उसका अंतिम बिंदु है? आप समझ रहे हो? समता में तो पूरी स्वतंत्रता है, समता किस पर भी निर्भर नहीं रहा। इसलिए ज्ञानी कहते हैं, जीव हकीकत में ऐसा समझ रहा है, पुण्य के उदय से, पुण्य का उदय होने से वह राग का पोषण करने के लिए प्रतिबंधित नहीं, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं। मुझे जो पसंद होगा, मेरे पास पैसे है, मेरे पास पुण्य है, मैं वह हासिल कर सकता हूं। इसलिए पुण्य के उदय के साथ जब दोष जुड़े हुए होते हैं, तब जीव को ऐसा प्रतीत होता है कि उस दोषों से तो मेरी स्वतंत्रता है, मैं जब चाहूं। साधुपने के लिए लोगों की सोच यही है ना, इच्छा को स्वतंत्रता नहीं मिलेगी ना। साधुपन में तो यही ऐसा ही ड्रेसिंग रखना पड़ेगा। पहले दिन दीक्षा के जो हमें वस्त्र मिले थे, अब वो ड्रेसिंग के अंदर ना डिजाइन बदली, ना कलर बदला, ना साइज बदली, वही का वही चला आ रहा है। रोज एक ही प्रकार के कपड़े कब तक पहनने? फट गया, नया लाया, नए कपड़े, वैसे के वैसे ही, वही डिजाइन, वही कलर,
ऐसा ही है ना, ये कपड़े पसंद करके आप लेके आए ना, बराबर है। अब ये जब फट जाएंगे 2 साल के बाद पुराने के, आप किसी को दान देते हो, अब फिर से वही कपड़ा चलेगा आपको, तो आप सोचो तो सही हम पर क्या बीतती होगी, हम पर क्या बीतती होगी। अब सूरजमल जी का मुखरा, उनका मुख कमल पहले दिन देखना अच्छा लगे, दूसरे दिन, चौथे दिन, 10वें दिन, अब सूरजमल जी आपके परिवार वाले भी आपका मुख कमल देखना पसंद करते हैं कि मैं करूं? आप समझ रहे हो? समता स्वतंत्र है सभी प्रकार की बाह्य परिस्थितियों से। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर में वस्तु में बदलाव हो या ना हो, बाहर में कोई परिवर्तन हो या ना हो। इसलिए ज्ञानियों ने कहा कि जब तक पुण्य का उदय है तब तक जीव को पता नहीं चलता, और पुण्य का उदय जब खत्म हो जाता है या कम हो जाता है तो जीव, पुण्य मेरा कम हुआ इसलिए ऐसा है, परंतु मैं राग की वजह से पराधीनता की गुलामी में बंधा हुआ हूं, यह जीव को समझ में ही नहीं आता। अपने आप को पूछो, क्या राग में पराधीनता महसूस होती है? और वितराग परमात्मा के दर्शन करने जब जाते हो तब वितराग परमात्मा की वितरागता से, वितराग परमात्मा की वितरागता से उनकी स्वतंत्रता समझ में आती है? जिसे राग की पराधीनता समझ में न आए उसे वितरागता की स्वतंत्रता कैसे समझ में आएगी? जिसे अहंकार की पराधीनता समझ में ना आती हो उसे नम्रता की स्वतंत्रता कैसे समझ में आएगी? बात समझ में आ रही है? जिसे क्रोध की पराधीनता समझ में नहीं आती उसे क्षमा भाव, प्रेम भाव, उसकी स्वतंत्रता कैसे समझ में आएगी? जिसे तृप्ति की स्वतंत्रता समझ में नहीं आती उससे इच्छा की पराधीनता कैसे समझ में आएगी? बात समझ में आ रही है? अपने आप को पूछो तो सही, कितनी प्रशंसा प्राप्त होने पर तृप्ति होगी? कितने पैसे प्राप्त होने पर तृप्ति होगी? कितना ऊंचा ऊंचा पद हासिल होने पर तृप्ति होगी? अनिल जी, समाज में कितनी प्रतिष्ठा होने पर तृप्ति होगी? अपने आप को पूछो, बहू को पूछो, सास से कितनी कदर हो जाने पर तृप्ति होगी कि अब वो आपकी कदर न करे तो आप पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? कितनी कदर उनसे मिलने पर तृप्ति होगी? इन लोगों का बहुत घोटाला होता है। ये जब अपने मायके माता पिता के साथ होते हैं तब उनसे उनकी कदर की इतनी अपेक्षा वहां नहीं होती। सास ससुर के पास होते हैं तब उनसे कदर की अपेक्षा बनती ही है। आप में ऐसा है या नहीं पता नहीं, पर लगभग। अब आप क्यों मना कर रहे हैं? आपको कौन से ज्ञान से पता चला? बात समझ में आ रही है? परायों से जीव अपेक्षा रखता है क्योंकि उनको पराया मानता है। जिसे अपना माना उससे अपेक्षा नहीं। मैं तो कई बार कहता हूं, बुरा ना लगे तो कह दूं कमलेश जी, हाँ, हमें कुछ बुरा नहीं लगने वाला, हम जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे। आपके शब्द आपको मुबारक करके हम चले जाएंगे, ये कहना चाहते जीतो जी? मुझे ये तो बताओ, जो रिश्तों में आप जुड़े हो उनमें से किसी का जन्मदिन आपको याद ना रहे तो उसका मतलब है कि उनको आपकी कदर नहीं है, उनको आपकी परवाह नहीं है, उनको आपके लिए प्रेम नहीं है। उसका मतलब ऐसा होता है? नहीं, मैं समझने के लिए पूछ रहा हूं। बेटा आपको पूछो, शादी हो गई? बाकी है? हाँ बाकी है। हो गई? नहीं होगा। अब शादी हो जाए तो उसको आपके प्रति लव है तो उसको आपका बर्थ डेट याद रखना ही पड़ेगा ना।
आपके हस्बैंड जिसका हंसना बंद हो गया, बराबर, हस्बैंड उसी को कहते हैं ना। हाँ, हस्बैंड का मतलब क्या? जिनका हंसना बंद हो जाता है। शादी के पहले कितना हंस सकते थे कमलेश जी, अब शादी के बाद इतना नहीं हंस सकते। समझ रहे हो? शादी के पहले किसी के साथ हंसी से बात कर सकते, हंसी मजाक। शादी के बाद सब प्रतिबंध, इनके साथ इतना क्यों हंसे, इतना क्यों हंसे, सब प्रतिबंध लगते हैं ना। छोड़ो छोड़ो अभी। अब मुझे ये बताओ, आपका जन्मदिन आपके पति को याद रखना कंपलसरी है ना? हाँ हाँ, डेट्स आपको याद भले नहीं आते, परंतु शादी के जब प्रारंभिक वर्ष थे तब उनको आपका जन्मदिन याद ना रहे तो उनको आपके प्रति प्यार नहीं, उनको आपकी कोई कदर नहीं, उसका मतलब यह होता है। बहन जी आपका क्या कहना, बेटा आपका क्या कहना? जिसके साथ आपकी शादी हो उसका आपको सब कुछ याद, उससे आपका सब कुछ याद होना चाहिए ना। आपको क्या पसंद है वो सब उसके ध्यान रखना चाहिए ना। हाँ देखो, हाँ हाँ, उसी को प्यार कहते हैं। मैं आपको कहूं, प्रेम कभी भी प्रमाण, प्रूफ्स की मांग, प्रूफ्स की अपेक्षा रख सकता है। आपको बार बार प्रमाण देने पड़ते हैं, प्रूफ्स देने पड़ते हैं। मैं सुबह से शाम तक मेहनत किस लिए कर रहा हूं? आप ही के लिए तो कर रहा हूं। ये प्रमाण क्यों देना पड़ता है, ये सफाई क्यों देनी पड़ती है? क्योंकि अंतरात्मा से संबंध रूप प्रेम शुद्ध प्रेम और शुद्ध आदर भाव नहीं। आपको बार बार प्रमाण देने पड़ते हैं। यू हैव टू गिव द प्रूफ्स दैट यू लव, यू केयर फॉर देम। आप उनके लिए चिंतित हो। आपको भी क्यों बताना पड़ता है वडील के रूप में? उनको क्यों बताना पड़ रहा है? बेटा बोलो, शादी के लिए ऐसे प्रूफ्स देने पड़ते हैं ना। हाँ, तो ये प्रेम है या राग है या अहंकार है? आप हमारा जन्मदिन याद रखते हो यानी आपको हमारी कदर है, यानी आपको हमारे व्यक्तित्व का इंपॉर्टेंस है, हमारे रिलेशनशिप का इंपॉर्टेंस है। इससे आपने मेरे अहंकार को संभाला। आप मेरे अहंकार को संभालते हो तो आप अच्छे हो और आपके साथ का रिश्ता भी अच्छा है, तभी मैं यह रिश्ता पसंद करता हूं या करती हूं, वरना नहीं। बराबर ना बेटा? ऐसे इट्स नेचुरल। उनसे उम्मीद ना रखे तो किनसे उम्मीद रखे? जहां तृप्ति होगी वहां उम्मीदें कैसे होगी? सामने वाले के प्रेम से आपको तृप्ति है या आपके अंतर में जिसके प्रति प्रेम है उससे आपको तृप्ति है? समझना बेटा, शादीशुदा जीवन या किसी भी रिश्ते को गहराई से समझने बिना आप रिश्ते में इन बिल्ट के रूप में एक समय काल हुआ इसलिए जुड़ गए हो, बाकी उस रिश्ते की अहमियत, उस रिश्तों की जो गहराई कहां समझे हो? क्या कह रहा हूं नरपत जी, समझ रहे हो? कमलेश जी, आपके अंतर में किसी के प्रति प्रेम है, आदर है, यही मेरे लिए, क्योंकि उसके लिए मैं स्वतंत्र हूं। सामने वाले के प्रेम के लिए या कदर के लिए हम स्वतंत्र नहीं। और हमें जिस चीज की स्वतंत्रता होती है ना, हमें उसकी परवाह नहीं होती, हम उस पर लक्ष्य ही नहीं देते। और जिस पर हमारा यानी जिसके लिए हम स्वतंत्र नहीं, जिसके लिए हम परतंत्र है, वहीं पर हम अधिकार भाव, अपेक्षा भाव रखते हुए ही संघर्षों और क्लेशों में ही रहते हैं। इसलिए सामने वाले को याद रखना पड़ेगा, आज होटल में लेकर जाना पड़ेगा, आज कुछ गिफ्ट्स के रूप में, उपहार के रूप में देना पड़ेगा। ये प्रेम में तो बोझ है। इसे प्रेम कहते हैं या तो राग का बोझ उठाए फिर रहे हो। यहां प्रेम की वो जो एक खालीपन महसूस हो, जो हल्कापन महसूस हो, जो लाइटनेस महसूस हो, वो कहां है? बात समझ रहे हो? इतनी पराधीनता को हम कहां समझे? तो वितराग परमात्मा की वितरागता
उसकी स्वतंत्रता कैसे समझ में आएगी? कमलेश जी, समझ में आई बात? अपना समय हुआ, अपनी मूल बात यानी व्यक्तित्व में मैंपना, मेरापना, और उस व्यक्तित्व के मैंपना और मेरेपने से जो अहंकार की पकड़ बनती है, उसी से पूरा संसार अनंत काल से हमारा चला रहे हैं हम। संसार का मूल अहंकार है और वह तब ही होता है जब स्व और स्वभाव की पहचान और उसकी महिमा नहीं होती। क्योंकि आत्मा से वस्तु जगत से विवेक बनेगा, आत्मा से व्यक्ति जगत से विवेक बनेगा, आत्मा से ही व्यक्तित्व जगत का विवेक बनता है। क्या यह व्यक्तित्व और अस्तित्व व विवेक आत्मा की जागृति और विवेक से होगा, और फिर आत्मा का स्वभाव आता है, उस स्वभाव से विभाव जगत का विवेक बनता है। परंतु हमें स्वभाव की महिमा नहीं, स्वभाव की पहचान नहीं, उसकी गहराई नहीं समझी, इसलिए हमें विभावों की महिमा है, और उस विभाव में मैंपना करने से संतोष अंतर में रहता है। किस प्रकार इस मिथ्यात्व को खोल के उसकी गहराई को समझना अति आवश्यक बनता है। विशेष बात आगे जिन्हां में विरुद्ध कहा गया हो तो इच्छामि दुक्कडम।